नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूँ कि साइड फोरमैन के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कि 20 क्वेश्चन और आंसर है दोस्तों, 20 क्वेश्चन और आंसर है। जो आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है कि क्लाइंट यही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जो है कि बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका काम क्या होता है साइट पर फोरमैन के रूप में। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि उसका क्लाइंट का पूछने का मतलब यही है कि साइट फोरमैन का जो है कि काम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सा काम साइट फोरमैन का होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों इसका राइट जो है कि आंसर मैं बता रहा हूँ, मेरा काम साइट पर डेली एक्टिविटी का सुपरवाइजन करना। ठीक है, और जो है कि वर्कर को समझाना, सेफ्टी फॉलो करवाना और ड्राइंग के हिसाब से काम कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यानी आपका क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा है कि मेरा काम साइट पर डेली एक्टिविटी का सुपरवाइजन करना, मतलब जो डेली एक्टिविटी चल रहा है, जो काम हो रहा है दोस्तों, वो काम को सुपरवाइजन करना यानी देखना। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो है कि वर्कर को समझाना, सेफ्टी फॉलो करके और ड्राइंग के हिसाब से वो काम कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, राइट, ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी डीपीआर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और आप कैसे बनाते हैं। आपका क्लाइंट जो है कि यही क्वेश्चन कर रहा है कि डीपीआर यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों कि डीपीआर एक डेली का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, डीपीआर एक डेली का रिकॉर्ड होता है, कितना काम हुआ, कितना लोग थे, क्या मटेरियल आया, और मैंने साइड पे देखा हूँ और डेली रिकॉर्ड करके ऑफिस या इंजीनियर को देता हूँ। ठीक है, यानी ये जो साइट पे जो भी काम हो रहा है दोस्तों, कितना काम हुआ और कितना लोग था उस काम को करने के लिए। ठीक है, और कौन सा मटेरियल उसमें लगा, कितना मटेरियल लगा। ठीक है, ये सारा मैं देखता हूँ और रिकॉर्ड रखता हूँ। वही रिकॉर्ड जो है कि मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ जो भी मेरा सीनियर है, इंजीनियर। ठीक है, जो भी है। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर इसका ऐसा आपको देना है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइट पे आप सेफ्टी कैसे मेंटेन करते हो। ठीक है, साइट पे आप सेफ्टी कैसे मेंटेन करते हो, ये आपसे क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है कि करेक्टली आंसर आपको देना है, सभी वर्कर को हेलमेट, वेस्ट और शू देना। ठीक है, और अनसेफ वर्क रोकना, स्कार्फोल्डिंग चेक करना और टूल बॉक्स टास्क देना। मैं हर दिन ये करता हूँ। ठीक है, यानी आपको करेक्टली आंसर ऐसा ही देना है कि डेली जो है कि सभी वर्कर को हेलमेट चेक करना कि वो पहना है कि नहीं पहना है, वेस्ट और शू सबको देना होता है, और जो ये भी चेक करना होता है कि वो लोग पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, और अनसेफ काम को रोकना। अगर कोई वर्कर जो है कि अनसेफ काम कर रहा है तो वो काम को रोककर और सही तरीका उसको बताना और सही तरीके से सही प्रोसेस से उसको काम करने का बताना। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। और जो है कि स्कार्फ फोल्डिंग पे वर्कर कुछ काम कर रहे हैं तो स्कार्फ फोल्डिंग पे चढ़ने से पहले स्कार्फ फोल्डिंग को चेक करना कि वो सही है कि नहीं सही है। और ये सारा जो जानकारी है दोस्तों टूल बॉक्स टास्क में देना। सुबह सुबह जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में दोस्तों सब वर्कर को, सब लेबर को बताना होता है। ठीक है, ये काम जो है कि मैं डेली करता हूँ। ऐसा आप जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से इसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ड्राइंग समझ में आती है, ठीक है। यानी क्लाइंट सीधे आपसे पूछ रहा है कि आपको ड्राइंग समझ में आती है, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देना है दोस्तों कि हाँ जी, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ड्राइंग समझ में आता है, ठीक है, यानी समझता हूँ, ठीक है दोस्तों। और डायमेंशन, लेवल और डिटेल को पढ़ता हूँ और काम उसके अकॉर्डिंग करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसा आपको करेक्ट आंसर देना है। पहले तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बोलना है यस मुझे ड्राइंग समझ में आती है, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ड्राइंग समझता हूँ और डायमेंशन, लेवल, डिटेल सारा कुछ चेक करके और ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं काम करवाता हूँ। आपको ऐसा करेक्ट आंसर देना है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्वांटिटी कैसे निकालते हो, ठीक है। कंक्रीट या ब्रिक का क्वांटिटी कैसे निकालते हो, ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऐसे दे सकते हैं कि कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों या ब्रिक वर्क का अलग अलग जो है कि फॉर्मूला यूज करते हैं, अलग अलग मटेरियल का क्वांटिटी निकालने के लिए। जैसे में दोस्तों कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करके कंक्रीट का वॉल्यूम निकालते हैं। ये जो फार्मूला है मैं यूज करके मैट्रिकली निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि मटेरियल कितना लगेगा, ठीक है। आपको ऐसा करेक्टली आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक अच्छे फोरमैन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छे फोरमैन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है एक अच्छे फोरमैन में डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज और टीम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा उसके अंदर जो है कि योग्यता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर वर्कर गलत काम करे तो क्या करोगे, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वर्कर जो है कि गलत काम करे तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, ठीक है। ऐसा आपसे क्लाइंट जो है कि क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहले क्लाइमली समझाऊंगा, ठीक है। मैं पहले शांति पूर्वक समझाऊंगा उसे, अगर फिर भी नहीं समझे तो साइट इंजीनियर को रिपोर्ट करूंगा या रिप्लेसमेंट कर दूंगा, ठीक है। यानी आपको सिंपल में इसका जो है कि आंसर देना है कि पहले मैं उसके शांति पूर्वक उसको समझाऊंगा, अगर वो फिर भी ना माने तो उसको जो है कि साइड इंजीनियर को या अपने सीनियर को एक बार रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों अगर वो एक्शन लेता है नहीं लेता है उसको रिप्लेसमेंट कर दूंगा, यानी दूसरे जगह उसको भेज दूंगा, अपने पास से उसको हटा देना है, ठीक है। ऐसा आप उसको क्लियर जो है कि राइट आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कंक्रीट कास्टिंग के टाइम क्या चेक करते हो, ठीक है। मतलब कंक्रीट कास्टिंग के टाइम पे आप क्या चेक करते हो, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंक्रीट कास्टिंग के टाइम क्या चेक करते हो, यानी इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर फुटिंग में कंक्रीट हो, कॉलम में कंक्रीट हो, कोई कहीं भी कंक्रीट कास्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो उस समय आप क्या चेक करते हो, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन क्लाइंट पूछ सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों को कंक्रीट कास्टिंग के पहले जो है कि मैं फोम वर्क शटरिंग टाइट है या नहीं है, रिबार रिप्लेसमेंट एज पर ड्राइंग है या नहीं, कवर ब्लॉक लगा है नहीं, ठीक है। ये सारा चेक करता हूँ, ड्राइंग के अकॉर्डिंग सारा कुछ है कि नहीं ये भी चेक करता हूँ, और वाइब्रेटर सब चेक करता हूँ। अगर कंक्रीट करते टाइम वाइब्रेटर मार रहा है नहीं मार रहा है वो भी चेक करता हूँ, सपोर्ट कोई लूज हो गया है और सब कुछ सही है, सारा कुछ मैं जो है कि चेक करता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यानी आप साइड फोरमैन है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर देना है आपको
30 से 40 वर्कर को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी आपको ऐसा बोलना है कि मैं 30 से 40 वर्कर को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, वो भी साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मटेरियल शॉर्टेज हो जाए तो क्या करते हो, ठीक है। मटेरियल जो है कि शॉर्टेज हो जाए तो आप क्या करते हो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्टोर कीपर को तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ और इंजीनियर को बता के एडवांस मटेरियल जो है कि अरेंज रखता हूँ, ठीक है। ऐसा आप इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस आता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर देना है कि हाँ जी बीबीएस पढ़ता हूँ। डाया, कटिंग, लेंथ, बेंडिंग, शेप और क्वांटिटी चेक करता हूँ, ठीक है। ये जो है कि मुझे बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल मेरे को आता है, ऐसा जो है कि क्लियर जो है कि साफ सुथरा आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्लैब कास्टिंग से पहले क्या क्या तैयारी करते हो, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको करेक्ट आंसर देना है कि शटरिंग, रेनफोर्समेंट, कवर ब्लॉक, एम्बेडमेंट, स्लीव, लेवल चेक करता हूँ और अप्रूवल लेना है, सब रेडी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आप साइट डिले कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है। आप साइट जो है कि डिले हो जाए तो आप कैसे कंट्रोल करते हो। वर्क फोर्स को इफिशिएंटली लगाता हूँ, टास्क डिवाइड करता हूँ और क्रिएटली काम पहले कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देना है उनको ड्राइंग और टारगेट समझाता हूँ, उनका प्रोग्रेस मॉनिटर करता हूँ और इंजीनियर को डेली अपडेट देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सरल और इजी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऐसा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंक्रीट में हनीकॉम्ब क्यों आता है, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो आपको करेक्टली आंसर देना है कि पुअर कॉम्पैक्शन, इम्प्रॉपर मिक्स रेशियो और लीकेज शटर से यूज अवॉइड करने के लिए वाइब्रेटर यूज करता हूँ और शटर टाइट रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है दोस्तों कि पुअर कंपैक्शन। कंपैक्शन जो है कि अच्छा नहीं मारा होगा, जो मिक्स रेशियो होता है दोस्तों वो रेशियो गलत मिक्स हुआ होगा और लीकेज शटर, शटर लीकेज हुआ होगा जिसमें से स्लरी बाहर निकल जाता है, इसलिए हनीकॉम्ब आता है। इसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, वाइब्रेटर अच्छी तरह से यूज करता हूँ और जो है कि शटर अच्छी तरह से टाइट है कि नहीं है, टाइट रखता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबलिंग कैसे चेक करते हो, ठीक है। लेबलिंग जो होता है कैसे चेक करते हो आप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डंपिंग लेवल या ऑटो लेवल मशीन से जो है कि लेवल चेक करता हूँ और बेंच मार्क के थ्रू जो है कि वेरीफाई करता हूँ कि लेवल सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे वाटर प्रूफिंग वर्क कैसे सुपरवाइज करते हो, ठीक है। तो आपको करेक्टली आंसर देना है कि सरफेस क्लीन होना चाहिए, प्राइमर लगाता हूँ और मेम्ब्रेन प्रॉपरली फिक्स करवाना और टेस्टिंग करवाना जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट साइट पे मेंटेन करते हो, क्लियर। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। आपको करेक्टली आंसर देना है कि डीपीआर मैन पावर रिपोर्ट, ठीक है। डीपीआर यानी मैन पावर रिपोर्ट, ठीक है। चेकलिस्ट, मटेरियल रिसिप्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट सब मेंटेन रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप स्टडी करके बहुत ही आसानी से इंटरव्यू पास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों इंटरव्यू के दौरान तो आप कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।